हज़ारा वन टीवी दे प्रोग्राम कोड़ा सच में सारे सरदार साहब मैं मुख्तसरन राइटर आगे पेश नैशनैलिटी नहीं जिस नाल मैं काम ना कीते दा होवे दुनिया दी तकरीबन हर नैशनैलिटी नाल मैं काम कीता है ते मुख्तलिफ लोकां नाल मिलिया बहुत बड़े बड़े कामयाब लोकां नाल मिलिया अल्लाह ने मामी आपने साल तक थोड़ी जी चीज़ें समझ आनी है फिर 15 साल तक 20 साल तक 20 साल तो किनके 10 साल तक जड़ियाँ प्लेटफॉर्म लेकिन उन्होंने दी अंदर जी साफ भी जड़ा जदोजहद दुरुस्त चाहे उन्होंने कोई कोई ओहदा होया है ओहदे किसी पार्टी किसी इकतदार के असूल वास्ते ना करो और बहुत ज़बरदस्त की गल है और अस जिस तरह इस गलबात में अस बहुत सारिया बैन अवी और तारीख की मिसालां दित्तियां एक बहुत ही माजी करीब और असां दे बिल्कुल करीब की जी मिसाल है अब्दुल सत्तारी दी जिस तरह तुसां दस्सिया कि इस आसे किसी ओहदे की जरूरत नहीं होंदी किसी MNA और किसी बड़े पिछले बैकग्राउंड के स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होंदी असां सामने एक बहुत ही ग्रेट और पूरी दुनिया के लेवल पूरी दुनिया असां तस्लीम कर दी अब्दुल सत्तारी दी जिस तरीके नाल अपने काम का आगाज़ किया और कितने तक पहुँचा असां दा हर नौजवान इस तरीके नाल अपनी सलाहियत वो ना देखे MPA दर वो ना देखे MNA दर और वो ना देखे कि मैं इस पोस्ट से पहुँचा तो कर सा ये मिसालां असां दे सामने ठीक है जी बहुत शुक्रिया हुण ये दसो फिदा साहब कि जिहड़ा एक प्लेटफॉर्म हुण इख्तियार किया है हम आवाम जी इस तो पहले ज़ाहिर है तुसां इलैक्शन भी लड़े ने ठीक है फिर तुसीं हुण इस पासे भी आए हो तुसां कोलों ये पुछां कि क्या तुसी सियासत तो मायूस हो गए हो और तुसी हुण गो कि जिहड़ा इसलिए तुसां स्टैप है और जिस तरह तुसां गलबात भी की कि मेनली है कि नौजवान तैयार करना है एक होंदा है तो 2 11 होंदे ने ठीक है जी जिसलिए तुसी ये सोच डेवलप करके 1 2 3 4 50 कर सो 50 नाल 100 सी 100 नाल तो ज़ाहिर है फिर मुआशरे में तब्दीली हमेशा इसी तरीके नाल आंदी है एक आदमी तो कलियां कोई नहीं बिल्कुल लेकिन सवाल ये जरूर बनता है कि इत्थे असां दे लोग ज़्यादातर इस पासे वही आते हैं जिन्हें इलैक्शन लड़ना होंदा है तुसां दे बारे में भी बहुत जगह सोशल मीडिया पर यह गल आई है जी ये फिदा साहब ने PCR वाला मामला उठाया तो उठाया जी ये सियासत अपनी चमकाते हैं लोग गल्लां करते हैं मैं गल करदा ये फिदा साहब ने सजीकोट आबशार वाला मामला उठाया है ये फिदा साहब ने जी फलां मामला उठाया तो कि सियासत आसे तुसां इलैक्शन भी लड़े ने लेकिन हुण असीं देखते हैं कि जिहड़ा तुसीं मौजूदा एक कंपेन करते हो एक तहरीक करते हो एक नौजवाना खिताब करते हो बहुत सारी चीज़ां आंदियां ने इस विच किसी जगह भी तुसीं इलैक्शन या वोट या सियासी पार्टी इसकी गल नहीं करते हो ठीक है सवाल एक बनता है कि क्या तुसी सियासत तो मायूस हो मौजूदा सियासी सैटअप या सियासी निज़ाम तो और अगर मायूस हो तो तुसी क्या समझते हो कि उस फिर जी एक दिल के अंदर एक सोच है ना कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए सही तो उस क्या तुसी समझते हो क्या करना चाहिए देखो जी पहली चीज़ तो ये कि सियासत तो क्या मैं सियासत पे करना या ना करता पहला सवाल ये तो मैं बिल्कुल सियासत करना पे ठीक लेकिन मेरी सियासत का किबला थोड़ा मुख्तलिफ मेरा सिर्फ ये फ़र्क है मेरी सियासत का किबला इक़्तिदार नहीं मेरी सियासत का मकसद जिहड़ा किबला है वो कोई आला मकसद इज्तिमाई मुफाद जिहड़ा वो मेरी सियासत का किबला है और मेरे नज़दीक इलैक्शन लड़ना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं उस वास्ते दूसरी गल तुसां ये कीती कि जी सियासत तो मायूस हो मौजूदा बिल्कुल मायूस हाँ 100% मायूस हाँ मायूस हाँ तो ये करने की जरूरत पेश आई है सही अगर मैं मुतमईन होंदा तो ये करने की जरूरत ही पेश नहीं है ठीक है जी और फिर तुसां गल कीती कि कारोबार करदे हो अपना बड़ी कीमत चुकानी पैंदी है बिल्कुल बहुत बड़ी कीमत चुकानी पैंदी है और मैं जिहड़ियां कीमतां चुकाई दियां उसका मैं इत्थे जिक्र ना करना चाहता मैं पिछले 11 साल तो हज़ारे जदों मैं पाकिस्तान वापस आया मेरा तहरीक सूबा हज़ारा नाल नवा वाक़या होया उस नाल मैं मुंसलिक होया मैं बेतहाशा कीमत चुकाई है लेकिन मैं किसी एहसान नहीं किया मैं इस करके कीमत चुकाई है कि मैं ये समझने कि वो कीमत अदा करना जरूरी है बिल्कुल उस बगैर कामयाबी हासिल नहीं तो दुनिया ते कोई भी चीज हासिल करनी है उसकी कीमत अदा करनी है ये तो फ्री लंच जेड़ा अमेरिकन आते हैं नो फ्री लंच ते फ्री लंच तुसा नहीं मिलता सही और मैं वो कीमत चुकाने वास्ते तैयार हाँ और कीमत मैं तुसा दसा अपने बीवी बच्चियां वालदा भैन भरा इन्हां दी सूरत विच तुसी कीमत चुकांदे सही हुण अगली गल ये कि जी करना क्या चाहते हो मैं करना सिर्फ ये चाहना मैं नौजवाना ये जिस
ਲੈਣਾ ਉਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਚਲਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਅਗਰ मैं इस चीज़ का कायल हाँ और मैं मायूस हाँ इस सियासत तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई खामी गलती किरे पेश आ रही है पिछले 70 साल के दौरान या पिछले 200 साल के दौरान जो है गलतियां पेश आ रही हैं लेकिन चूंकि जिस वक्त तुसी एक मखसूस माहौल के अंदर होंदे हो तुसी और वो गलती तुसी बचपन तो होंदी देखते आंदे हो और उसी नाल बड़े होंदे हो तुसा इस चीज़ का अदराक खत्म हो जुलदा है कि आया है गलत है या दुरुस्त है सही बिल्कुल उस सही और गलती पहचान जी रिलेटिव होंदी है और जिस किस्म के माहौल में तुसी पलसो बलसो उसियां तुसी अडॉप्ट करके सो और उसियां दुरुस्त समझो और दुनिया गलत समझो मैं समझना कि ये जिहड़ियां गलतियां असां 70 साल तो कीतियां इन्हां दी दुरुस्तगी इंतहाई जरूरी असा एक मखसूस ट्रैक उत्ते चाल दिता गया है कि ये दो पटड़ी दे दो ट्रैक ने बस इन्हां ट्रैक उत्ते ही टुरना है और इस ट्रैक तो सजे खबे नहीं होना इतों सजे होयो ते तुसां दी बरादरी दी नक कपी जुलसी तुसां दियां गलियां नालियां तुसां कोई नुकसान पहुंचा सकसी ये बड़े खूंखार बड़े खौफनाक लोग ने ये तुसां खा जुलसुन और या फिर ये जो निज़ाम है ये बहुत इस निज़ाम के खिलाफ तुसी गल नहीं कर रखते हो ये निज़ाम बड़ा मजबूत है ये फलानी इस्टेबलिशमेंट के नॉनसेंस भाई मैं इंसान हाँ मैं कोई जानवर ते ना कि मां अगर मैं जानवर होवां मां अल्लाह बकरी का बच्चा पैदा किया होवे और मैं काय तो इलावा कुछ खांदा ही ना होवां मां अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है और मैं अशरफुल मखलूकात पैदा होने नाल अल्लाह ने मैं फ्री विल दी है कि मैं फैसला कर रखना मैं तदब्बर का रखना मैं एक्शन अपना तब्दील का रखना मैं मस्जिद की तरफ ही जो लखना मैं मैखाने की तरफ ही जो लखना अल्लाह ने मैं इख्तियार दिता है उस तो बाद में आप इतना कमजोर और कमजर्फ और इतना रिड्यूस कर सकता कि मैं बकरी का बच्चा बन जुला कि सिर्फ चूंकि उतों मेरे बुजुर्ग घा खाते आए लिहाजा में भी आया सारी जिंदगी और मेरे बच्चे भी घा खाना है इस चीज़ चैलेंज करने सवाल उठाने की जरूरत है जो इर्द गिर्द का माहौल है उस सवाल उठाने की और कोई सवाल तो मुबारक नहीं अगर ये जमहूरियत है हर बंदा सवाल का जवाब देवे दुरुस्त चाहे वो निज़ाम है चाहे वो सियासी निज़ाम है चाहे वो इस्टेबलिशमेंट का निज़ाम है चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है चाहे वो असां मोहल्लियां और गलियां का निज़ाम है चाहे वो असां देहातां का निज़ाम है असां उसके अंदर उसका रिव्यू करना और असां ने सवाल उठाने कि ये चीज़ां गलत हैं इस वजह तो 80 साल तो 70-200 साल तो असां दी तकदीर तब्दील नहीं हुई लिहाजा हुण जब तक तुसी वो चीज़ां तब्दील ना कर सो तो तुसां दी तकदीर तब्दील नहीं होती इस करके मेरे वास्ते सियासत का ये मेरा किबला है यही मैं चाहना नौजवान अपना किबला इख्तियार करन इसा और ये जिहड़े पोस्टर बैनर और रैजमटैज ते फीते कट रहे हैं ते आर पै रहे हैं ते ये इस जालत तो जिहड़ा छुटकारा दुरुस्त मैं बिल्कुल तुसां दी सरदार साहब इस नाल बिल्कुल मुत्तफिक हाँ क्योंकि असी ये देखते हैं जिस तरह तुसां आखे ना कि अंदर एक सोच पैदा होनी चाहिए एक पटड़ी ते बस अखां नूट के आदमी टुरदा रहे असी टुरदे हैं एक पटड़ी ते एक ट्रैक ते टुरदे हैं यही नतीजा है अज अगर असी देखा तो अल्लाह पाक दा असां ते इतना रहम है कि असां दा मुल्क पाकिस्तान गो के असां दी अपनी गलतियां को तई ने वे तो अदा हो गया लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के ममालिक ते जिहड़ा अक़वाम मुत्तहिदा उससे अगर 200 या 200 तो कुछ उत्ते जिहड़े ममालिक ने उन्होंने चंद जिहड़े उंगलियां ते तुसीं गिण सकदे हो वो ममालिक ने जिन्हां दे अंदर दरिया समुंदर रेगिस्तान जंगल पहाड़ और 4 मौसम यानी ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है असां कोल तुसी इत्थे नमक दी काना देखो सोने दे ज़खायर देखो मदनियात दे ज़खायर देखो जो कुछ अल्लाह ताला ने असां दिते दे सिर्फ ये कि असां दे अंदर वो सलाहियत या वो सोच नहीं जिसकी वजह तो अज देखो असी किस जगह ते पहुँच गए हाँ गो कि अगर असी किसी खुदा न खास्ता ऐसे मुल्क में पैदा होंगे दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक ने जिन्हों को रेगिस्तान ही रेगिस्तान ने हरियाली दरख्त है ही नहीं बहुत सारे ऐसे ममालिक ने जिन्हों को समुंदर नहीं वो समुंदर असे तरसते हैं अज देखो असां को जिहड़ा ग्वादर है बड़े बड़े ममालिक बहुत बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक उस लालच की नज़र नाल देखते हैं ये अल्लाह ताला ने असां दिते दे लेकिन गल सुनी बिल्कुल ठीक है क्योंकि असी सही ट्रैक ते ना देखो जी सरदार साहब तुसां नेमत की गल की थी ना अपना मजहब कुरान चाहो ना इस कुरान ना पढ़ो सही उस बिच लिखे दा केवे मैसेज केवे कुरान दा असी लोग कुरान दा मैसेज ना पढ़ते लेकिन असा ये तो हाथ खबा सजे ते क्यों रखा है गेटे को सजी उते वे ते खबी तले वे ते उते बनना है तले बनना है इन्हां चक्रां विचों तुसीं निकलो कुरान दा मैसेज पढ़ो कुरान के मैसेज तुसी नमाज पढ़ते हो तो कहते हैं वलद दालीन सही ठीक है अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम और मैं वो तुसा वाज़े सब तो
दुनिया की तारीख में अल्लाह की जात आप आखती है कि मेरी सब तो जी पसंदीदा कौम है वह बनी इसराइल सही जिहड़ियां नेमतां मनो सलवा तक उस कौम उत्ते नाजिल होया नेमतां दा नज़ूल किसी कौम की कामयाबी की दलील नहीं असां कोल बेशक सोने दियां काना दबी दियां होण असां दे पैरां थले सोना दबे दा होवे नेमत का मौजूद होना असां दी कामयाबी दी किसी किस्म की कोई दलील जिहड़ा सुना मेज़बान सरदार शब्बीर और अज दे असां दे मेहमान फिदा हुसैन साहब इन्हां नाल असां दी बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है जी दोबारा जारी रहसी वक्फे तो बाद इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होसी। इस्तकबाल है आपका एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें हम करेंगे बात सियासत पर, मईशत पर और आपके मसाइल पर। सियासत की राहदारियां और चिंगारियां, बदलते हालात के साथ साथ हक और सच की तलाश। हज़ारा की सियासत, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और कल्चर पर। टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ, हम पहुँच जाएंगे आपका टैलेंट दुनिया तक। क्या सोचता है हज़ारा का आम इंसान? किन मसाइल, परेशानियों और आजमाइशों से गुजरते हैं आप? आपके सवालात लेकर पहुंचेंगे उन तक जो आपके वोटों से पहुंचे हैं ईवान के इख्तिदारों तक। हक और सच की जंग, आवाम की जंग। मैं हूं अतहर अली राजा और मैं लड़ूंगा आपकी जंग। प्रोग्राम आवाम की जंग, ओनली ऑन हज़ारा वन। जी वक्फे तो बाद एक दफ़ा फिर अपने सारे देखने तो सुनने वाले की खिदमत बिच सुना मेज़बान सरदार शब्बीर हाज़िर ने जी अपने मेहमान फिदा हुसैन साहब नाल असी गलबात दा फिर उत्थों ही आगाज़ करते हैं जिस तरह असी थोड़ी देर पहले गल करते हैं। अच्छा फिदा साहब हुण असी आसां कि जेहड़े इस वेले असां दे मसाइल मामला चल रहे हैं और माशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके नाल तुसीं सोशल मीडिया ते इसकी आगाही भी देंदे हो। जिस तरह पिछले दिन PCR मशीन के हवाले नाल यूब कंपलैक्स में क्यों कोरोना का बड़ा प्रॉब्लम है और उस हवाले नाल तो ये जी PCR मशीन का मामला है तुसां उठाया और इस तरह के और भी चीज़ां जरा इस हवाले नाल दस हटो अज। देखो जी PCR मशीन के हवाले नाल मैं जी गल की मैं अज भी उस गल ते कायम हाँ असां दी PCR मशीन स्वात इथों गई है। अच्छा मैं इस चीज़ उत्ते अज भी कायम हाँ। मेरे नाल सबूत मेरे नाल कोई डिबेट करना चाहता है डिबेट करके ने मैं साबित करके देसा कि असां दी PCR मशीन जी है वो स्वात गई है। और मेरा इन्हां नुमाइंदियां तो उस वक्त जिहड़ा मेरे बेहद दिल बर्दाश्त होया कि ये असां दे हुकूक की इस हद तक भी जो तहफ़ुज़ नहीं कर सकते कि एक चीफ मिनिस्टर बेशक चीफ मिनिस्टर होवे ना तुसां वोट के देते आपने लोगों कोलों तुसां आपने लोगों के हुकूक का तहफ़ुज़ करना लेकिन ये चीफ मिनिस्टर की खुशनुदी वास्ते चीफ मिनिस्टर की खुशनुदी हासिल करने वास्ते इन्होंने उस उत्ते भी अखियां उठियां जिहड़ा कि एक बहुत बड़ा जुर्म है हज़ारे दी अवाम के खिलाफ और मैं अज भी इस गल उत्ते कायम हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हुण ते वो PCR मशीन भी उस तो बाद आ गई उस तो बाद एक और PCR मशीन आ गई है जी 96 टेस्ट रोज दे हो रहे हैं ते वो मतलब कोई सूरत हाल थोड़ी बहुत बेहतर होगी। अच्छा हुण दूसरी चीज़ जिहड़ी है ये मानसेरा रोड के हवाले नाल बड़ा माशाअल्लाह दा वर्क है बहुत सारी कोशिश की और असीं ये देखते भी हाँ कि पिछले 20 साल तो असीं सुनते हैं जी आए सन 2000 तो कोई आदमी अगर रोड के किनारे जा कहते आखते जरा 45 फुट सेंटर तो इधर हो सी बाद में फिर 5-10 साल पहले इसकी मार्किंग भी हुई है 65 फुट की लेकिन अज तक असीं देखते हैं कि ये बहुत बड़ा एक मसला बने है। देखो जी फिर गल हुई है हुण अगर मैं इस ते आवां ना जिहड़े असां दे बड़ियां दो जमातां इत्थे पहले सब तो पहले नून लीग राज करती रही है ठीक है और फिर PTI ने आके उस ते राज जिहड़ा चैलेंज किया दुरुस्त नून लीग जिहड़ा इत्थे राज किया और इस हज़ारे ने प्लेट के 15 वोटां दियां नून लीगां दित्तियां। नून लीग ने इस हज़ारे कह दिता जी नून लीग ने हज़ारे कोलों उसकी शनाख्त खसी खैबर पख्तूनख्वा दा नां जिहड़ा वो नून लीग ने 17वीं तरमीम मेहताब अब्बासी साहब जिहड़े बहुत बड़े नून लीग के रहनुमान और इस हज़ारे ने उन्हें गवर्नर बनाया चीफ मिनिस्टर बनाया वजारतां दित्तियां क्या सेनेटर ऑल एंड व्हाट नॉट और रे
लेकिन उन्होंने हज़ारियां कह दिता उन्होंने दास्तान जिहड़ी है वो खाली है सिवाय एक शेर का निशान और अपने इकतदार और अपने जिहड़े उन्होंने ओहदे टिके रहे उन्होंने लिस्ट से है, लेकिन इस मिट्टियां इस इलाकियां उन्होंने इन रिटर्न कह दिता है उसकी कोई दास्तान किसी सूरत नहीं, वो खाली वर्के पे सही। उस तो बाद नून लीग एक बहुत बड़ा दावा कर दिए कि उसने ये हज़ारा मोटरवे और ये और वो इसका क्रेडिट वो किन्ने दी बेतहाशा कोशिश कर दी है। मैं इसका क्रेडिट किसी हद तक आटे विच लून दे बराबर ते नून लीग दे रखना, लेकिन ये क्रेडिट नून लीग दा नहीं सर। सी पैक बनी है चाइना दे ट्रेड वास्ते एक रोड बना है, सही। इसका मकसद चाइना दे ट्रेड दी प्रमोशन है और इस पीछे चाइना दा इंटरेस्ट है, सही। हज़ारे दे ट्रेड दे प्रमोशन वास्ते हज़ारे दी अवाम वास्ते ये रोड नहीं बनी। फायदा तो उसी ना हज़ारे मैं तुसा दसना ना उसका एलाइड बेनिफिट है ना, सही। लेकिन ये हज़ारे वास्ते नहीं बनी। लिहाजा अगर नून लीग इस हज़ारे होते एहसान के तौर उत्ते गिनने की कोशिश करसी तो इत्थे ये गलत हो सी। सही। हाँ, हज़ारे दे लोग इस तो फायदा